Good morning dear students, you are most welcome in your YouTube channel Study with Sandeep sir. Dear students, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए एलिमेंट्स के ट्रेंड्स, व्यवहार या उनकी प्रवृत्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने इस लेसन के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैनल स्टडी विद संदीप सर पर जाकर पहले उन्हें देखें, तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आएगा। और आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल रो होती हैं, जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल रो होती हैं, उन हॉरिजॉन्टल रो को हम पीरियड्स कहते हैं। इन रो को पीरियड कहे जाने के कारण ही हम इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं और इसे हिंदी में हम आवर्त बोलते हैं और हिंदी में इस पूरी टेबल को आवर्त सारणी बोला जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको पिछली क्लासेस में जो पिछली वीडियोस हैं उनमें बता चुका हूँ। इससे पहले हम यह देखते हैं कि हमें जो पीरियोडिक टेबल है इसको स्टडी कैसे करना है, कैसे इसको पढ़ना है। इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं सबसे पहला हमारा ये है, इनको हम पार्ट्स को हम ब्लॉक बोलते हैं। सबसे पहले हमने इस ब्लॉक को लेना है, इस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस ब्लॉक के नाम से इसको हम जानते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड ब्लॉक है उसको हम यहाँ से लेके और यहाँ तक इस ब्लॉक में इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ये हमारा ब्लॉक है डी ब्लॉक। उसके बाद जो हमारा ये वाला पोर्शन बच गया, इसको हम एक अलग ब्लॉक के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक। इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक। मतलब ये सभी हमारे ब्लॉक्स हैं। इनको हमने ऐसे अरेंज कर रखा है कि इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं और इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो एक ब्लॉक बच गया जो हमारा निचली तरफ है, इस निचली तरफ वाले ब्लॉक को हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनको हम हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं। इसी के नाम पर इसका नाम पीरियोडिक टेबल पड़ा है। जो हमारी कॉलम्स हैं, जो हमारे कॉलम्स हैं, इनकी संख्या देखिए कितनी है, 1 से लेके 18 तक, 1 to 18 इनकी संख्या। तो ये जो हमारे कॉलम हैं इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं और इन ग्रुप्स की टोटल नंबर कितने हैं, 18 है। और जो हमारे पीरियड्स हैं उनके टोटल नंबर 1 to 7 है। तो 7 हमारे पीरियड्स हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो हमारी ये फर्स्ट कॉलम है, इसको हम अल्काली, हमारा ये फर्स्ट कॉलम है इसको हम अल्काली मेटल्स बोलते हैं, मतलब क्षारीय धातुएं हैं ये। इस कॉलम में हमारी क्षारीय धातुएं होती हैं। और जो हमारा ये सेकंड कॉलम है इसको हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, मतलब के क्षारीय भू धातुएं इसको हम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो हमारा ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें जो भी एलिमेंट्स हमारे होते हैं इनको हम अल्काली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि ये सारी हमारी मेटल्स हैं। और जो हमारा ये सेकंड कॉलम है, इसमें जो भी धातुएं हैं उनको हम बोलते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से इनको जाना जाता है। जो हमारा ये, अब हमने एस ब्लॉक में पढ़ लिया है कि दोनों जो कॉलम हैं इनको क्या बोलते हैं। अब हमारा जो डी ब्लॉक है जो सारा, इसमें हमारी 3 से जो 12 तक हैं, जो हमारी ऊपर से नीचे तक जितनी भी हैं इसमें, इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स इनको कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा पी ब्लॉक है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारी पी ब्लॉक में जो हमारा ये पहला कॉलम है, जिसमें हम एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम हमारे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन
मेटल बोलते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और जो हमारी यहाँ से देखिए, जो भी हमारे पिंक कलर में जो भी दिखाया गया है, इनको हम मेटलोइड्स बोलते हैं। जो हमारे पिंक कलर में हैं, इनको हम बोलते हैं मेटलोइड्स। मेटलोइड्स का मतलब इनको हम बोलते हैं अर्ध धातु या उपधातु, अर्ध धातु या इनको उपधातु बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी ये जिग जैग लाइन है, एक जो ये जिग जैग लाइन दिखाई गई है, ये हमारी बेसिकली क्या काम करती है, ये हमारी धातुओं को, जो हमारी मेटल्स हैं उनको नॉन मेटल्स, इससे अलग जो बाहर है इस तरफ, वो हमारी नॉन मेटल्स हैं, इनसे क्या करती है, अलग करती है, इनको आपस में सेपरेट करती है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ये पहला ब्लॉक है, इनको हम ऐसे भी जानते हैं, जो हमारा पी ब्लॉक में जो फर्स्ट कॉलम है, इसको हम बोरोन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा ये कार्बन वाला कॉलम है, इसको हम कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। और जो हमारा ये है कार्बन फैमिली, और जो हमारा ये नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है, जो मतलब कॉलम है, इसको हम बोलते हैं पिनकोजन्स। मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको बोलते हैं पिनकोजन्स, पिनकोजन्स बोलते हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन वाला है, इसको हम बोलते हैं चाल्कोजन्स, चाल्कोजन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो हमारा फ्लोरीन है, इसको तो मैंने आपको पहले बताया है, इसका एक क्वेश्चन भी है, इसको हम बोलते हैं हैलोजन्स, इसको हम हैलोजन्स बोलते हैं। और जो ये हमारा बच गया लास्ट वाला 18 कॉलम, इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। सभी ये हमारी क्या है, ये हमारी हैं नोबल गैस, नोबल गैसेस हैं ये हमारी। अब देखिए, मैंने आपको बताया है, जो हमारा 13 है उसमें बोरोन फैमिली, 14 है कार्बन फैमिली, जो 5 है, जो 15 है उसको हम पिनकोजन्स बोलते हैं, जो हमारा 16 है उसको हम चाल्कोजन्स बोलते हैं, और जो 17 है उनको हम हैलोजन्स बोलते हैं। और जो ये हैलोजन्स हैं, ये सबसे ज़्यादा साल्ट बनाते हैं, इनको इसलिए जाना जाता है। और जो हमारी 18 ग्रुप कॉमन है, जो कॉलम है, इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। अब जो हमारा एफ ब्लॉक के बारे में हम बात करते हैं, ये हमारी लैंथेनाइड श्रेणी है, लैंथेनाइड्स सीरीज हैं, और इसको हम एक्टिनाइड्स सीरीज बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें जो भी प्रोसेस होता है, जो तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स में उसके एटॉमिक नंबर का जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो हमारे एटॉमिक नंबर हैं, वो जैसे हमारा हाइड्रोजन एक पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो यही इसका एटॉमिक नंबर है। और मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में भी पिछली सभी वीडियो में आपको अच्छे से बताया है। अब ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, फिर 2 पे हमारा हीलियम, फिर 3 इस साइड लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इंक्रीज़ होता जाता है हमारा एटॉमिक नंबर। देखिए 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही हम थर्ड पीरियड में देखते हैं 11 12 13 14 15 16। तो हमारे जो एटॉमिक नंबर है उसकी प्रवृत्ति क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर इस तरह से बिहेव करता है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। जो ये हमारा एक बेसिक ट्रेंड हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको पहले इसका बेसिक बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन वैलेंसी जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो कैसे बिहेव करती है। अगर मैं इस लाइन को लेफ़्ट टू राइट मानता हूँ, लेफ़्ट टू राइट अगर मैं इस लाइन को मानता हूँ तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होती है। और इस लाइन को मैं अप टू बॉटम मानता हूँ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मानता हूँ। तो इसमें हमारी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है वो हर एक कॉलम में हमारी सेम रहती है।
और इस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को सेम रहना और उसका लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ना मैं आपको इसके द्वारा समझाता हूँ। देखिए ये एक पीरियोडिक टेबल में जैसे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं ऐसे बना रखा है। देखिए हमारा ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में हमारा लिथियम होता है, बेरिलियम होता है और बोरोन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं। देखिए हमारे 1 से 3 से 4, 4 से 5 हो गया। अब देखिए हमारा होता क्या है, जो हमारा ये लिथियम है, जैसे लिथियम में हम इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की जैसे बात करते हैं तो हमें पता है जो हमारा अंदर वाला जो होता है वो नाभिक होता है, न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारे जो शेल होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, के शेल, एल शेल। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें हमारे लिथियम है तो इसका जितना एटॉमिक नंबर जैसे इसका 3 है तो इसमें इतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आपको पहले जो पिछली वीडियो है उसमें सब कुछ बता रखा है। तो हमारे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 3 हैं, तो हमारे एक जो बेसिक जो हमारा एक मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, वो भी मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में। अगर आपने वीडियोस पिछली नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें आपने जो हमारा के सेल है हमारा, इसमें 3 जो है हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पहली शेल है उसमें हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और अगली वाली में हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है ही 3, तो पहले में हमने 2 फिल कर दिए, दूसरे में हमारा 1 बच गया। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा इंक्रीज होता जाता है। तो देखिए अब शेल तो हमारे सेम रहेंगे, इस जो हमारा सेकंड पीरियड है, जो हमारा सेकंड पीरियड है इसमें हमारे सेल तो सेम रहेंगे, जैसे 2 ही सेल है, के सेल, एल सेल, के सेल, एल सेल। लेकिन जो हमारा आउटर मोस्ट सेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इंक्रीज होता है। जैसे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया इंक्रीज, यहाँ पे फिर 3 हो गया आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, फिर हमारा 4 हो गया आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, फिर 5 हो गया, 6, ऐसे ऐसे हमारे बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मतलब अप टू बॉटम जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट कॉलम मैंने लिया हुआ है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बना रखा है पहले ही। तो इसमें जैसे आउटर मोस्ट सेल है, लेकिन इसमें जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे सेल तो इंक्रीज होते जाएंगे हमारे, जैसे के सेल, एल सेल, एक एम सेल और आ गया, इसमें एक एम सेल इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब एक एम सेल और जुड़ गया। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है, जो हमारे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है, हमारा आउटर मोस्ट सेल है उसमें वो सेम रहती है, 1 है। सेल इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंसी है वो सेम है। ऐसे ही देखिए हमारा, अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करता हूं तो इसमें भी देखिए 1 है, 2 है, सेल तो इंक्रीज हो गया लेकिन आउटर मोस्ट सेल में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा मैग्नीशियम है, ये हमारा एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है। ये आप अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल में भी इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड नंबर पे एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे और एटॉमिक साइज के साथ साथ एटॉमिक रेडियस को भी डिफाइन करेंगे इसके साथ ही। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं कि हमारा एक जो हमारा एटम होता है उसमें हमारा न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर हमारे शेल होते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो हमारा नाभिक है, जो हमारा न्यूक्लियस है, उससे हमारे आउटर मोस्ट सेल, जैसे हमारा के सेल है, ये हमारा एल सेल है, आउटर मोस्ट सेल की दूरी ही उसका रेडियस होता है, यही उसके साइज को डिफाइन करता है। देखिए डियर स्टूडेंट, इससे हम समझते हैं। अब जैसे मैंने ये सेकंड पीरियड ले रखा है, इसमें लिथियम, बेरिलियम है, तो हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है इनके बीच में, वही हमारा रेडियस है और वही इसके साइज को दिखाता है। अब जैसे जैसे डियर स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है हमारा, देखिए जो हमारे जो आउटर मोस्ट सेल हैं उसमें हमारा एक, जैसे मैंने पहले बताया था, उसमें हमारा एक आउटर मोस्ट सेल में जो हमारी वैलेंसी है, जो हमारा ट्रेंड्स भी है एक,
वो इंक्रीज होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होता जाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे हमारा ये के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे हम आगे बढ़े बेरिलियम पे पहुंचे तो हमारा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है जो वो 4 हो गया, 4 हो गया। तो उसमें इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्योंकि इसमें के सेल में हम 2 ही फिल कर सकते हैं, लेकिन जो 4 के 2 तो हमने फिल कर दिए, जो 2 बचे हमारे वो हमारे एल शेल में हैं। जैसे ये बनाया हुआ है 2 इसमें हैं। जैसे आगे बढ़े हमारा 5 हो गया, 2 तो हमने फिल कर दिए, बचे अगले 3 तो हमने एल शेल में उनको फिल कर दिया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें हमारे कितने हो जाएंगे, 4 बच जाएंगे। 2 तो हमने फिल कर दिए के सेल में, बच गए 4 जो हमने कौन सी सेल में डाल दिए, आउटर मोस्ट सेल एल में। अब आगे 5 बच गए, ये भी हमने डाले, अब डियर स्टूडेंट जैसे जैसे हमारी जो न्यूक्लियस है, ये हमारा नाभिक है, जो ये एक फोर्स लगाता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है किनको, इलेक्ट्रॉन को। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ये उनको ज़्यादा अपनी ओर फोर्स लगा रहा है, ज़्यादा फोर्स से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे 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 यहाँ पे अब 5 हो गए आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 हो गए, एटॉमिक साइज है उसके बारे में आपको पता लग गया होगा। अब हमारी देखिए ट्रेंड्स मतलब प्रवृत्ति कैसे दिखाते हैं, ये कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारा एटम का साइज है, जो एलिमेंट्स के जो एटम है उनका साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कम होता जाता है। और जैसे ही हम अप टू बॉटम जाते हैं जो इनका साइज है वो कैसा होता जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 5 हो गए और जो हमारा ये नाइट्रोजन का मतलब ऑक्सीजन का है, जो इसमें हमारे आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में। तो अब जैसे न्यूक्लियर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स हमारा न्यूक्लियर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर लगाएगा और उनको अपनी तरफ खींचेगा। और जैसे भी उनको अपनी तरफ खींचेगा तो जो हमारा एटम का साइज है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। अब देखिए जैसे इसी को मैं आपको सेकेंड पीरियड में आपको बताता हूँ। देखिए सेकंड पीरियड में जैसे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, शेल बढ़ गया है 1, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे अब 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 है, 3 है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट सेल में, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो अब जो न्यूक्लियस है वो 6 इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उसको ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण जो ये हमारा एटम है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही हम अप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो हमारा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो 1 ही रहता है। देखिए हमारे सभी में इलेक्ट्रॉन 1 ही रहता है आउटर मोस्ट सेल में, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हमारे शेल बढ़ते हैं, एक तो ये कारण हो गया कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम फोर्स लगेगा, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा हमारा जो न्यूक्लियस है। लेकिन इसके साथ ही एक शेल बढ़ता जा रहा है, तो ये शेल बढ़ने के कारण और ज़्यादा दूर होता जा रहा है, जो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है वो और ज़्यादा उससे दूर होता जा रहा है, और जो हमारा रुबिडियम उसमें तो बहुत दूर हो गया, और आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण से जो हमारा अप टू बॉटम हम जाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो भी आई है जिसमें आपको सारा जो साइज का स्ट्रक्चर है, जो पूरी पीरियोडिक टेबल का, वो दिखाया गया है कि कैसे हमारा लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसे बढ़ता जाता है, जो एलिमेंट्स के जो भी एटम है वो कैसे बढ़ते जाते हैं, और जैसे हमारा अप टू डाउन जाते हैं, मतलब सॉरी कम होता जाता है, और जैसे ही हम अप टू डाउन जाते हैं तो हमारा जो एलिमेंट्स के एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बढ़ता जाता है, साइज में इम्प्रूव होता जाता है। ओके डियर, आपको ये जो एटॉमिक साइज है इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। अब हमारी देखिए ट्रेंड्स मतलब प्रवृत्ति कैसे दिखाते हैं, ये कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो
जो हमारा एटम का साइज है, जो एलिमेंट्स के जो एटम है उनका साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कम होता जाता है। और जैसे ही हम अप टू बॉटम जाते हैं, जो इनका साइज है वो कैसा होता जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। अब हम फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट्स, हम फोर्थ नंबर पे अब न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर चार्ज के, जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो हमारा नाभिकीय आवेश है, वो कैसे बिहेव करता है अप टू बॉटम जाने पर। देखिए जैसे हमारा एटॉमिक रेडियस है उसमें भी मैंने काफ़ी हद तक आपको इसके बारे में बता दिया है। तो ये हमारा लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इंक्रीज होगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगा। और अप टू बॉटम जाने पर, टू बॉटम जाने पर क्या होगा, अप टू बॉटम जाने पर ये हमारा डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट टू अगर हम राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा इंक्रीज़ करता है, और हम अप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा डिक्रीज़। अब देखिए मैं इसके द्वारा आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर आगे आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो हमारी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे पीछे बताया था कि हमारा एटॉमिक साइज़ तो रिड्यूस होगा, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियर तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेंगे, जैसे इसमें बढ़ते जाएंगे तो मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा तरह से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा उनको, क्योंकि न्यूक्लियर में प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा। और जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा अप टू डाउन जाएंगे तो हमारा आउटर मोस्ट सेल, हमारी सबसे पहले तो एक सेल इंक्रीज हो जाएगी, एक सेल मतलब सेल बढ़ते जाएंगे, एक सेल इसमें इंक्रीज हो गई, फिर इसमें हो गई, फिर इसमें एक और सेल इंक्रीज हो गई। और आउटर मोस्ट सेल में हमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही रहेगा। तो न्यूक्लियर एक तो दूर हो गया, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन दूर हो गया उससे, और तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो लूज़ होता जाएगा। जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा और ज़्यादा लूज होता जाएगा। इसी कारण से जो हमारा ऊपर से नीचे हम बॉटम अप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर जो चार्ज है वो हमारा कम होता जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट टू अगर हम राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा इंक्रीज़ करता है, और हम अप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा डिक्रीज़ करता है। अब देखिए मैं इसके द्वारा आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर आगे आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो हमारी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे पीछे बताया था कि हमारा एटॉमिक साइज़ तो रिड्यूस होगा, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियर तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेंगे, जैसे इसमें बढ़ते जाएंगे तो मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा तरह से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा उनको, क्योंकि न्यूक्लियर में प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा। और जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा अप टू डाउन जाएंगे तो हमारा आउटर मोस्ट सेल, हमारी सबसे पहले तो एक सेल इंक्रीज हो जाएगी, एक सेल मतलब सेल बढ़ते जाएंगे, एक सेल इसमें इंक्रीज हो गई, फिर इसमें हो गई, फिर इसमें एक और सेल इंक्रीज हो गई। और आउटर मोस्ट सेल में हमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही रहेगा। तो न्यूक्लियर एक तो दूर हो गया, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन दूर हो गया उससे, और तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो लूज़ होता जाएगा। जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा और ज़्यादा लूज होता जाएगा। इसी
कारण से जो हमारा ऊपर से नीचे हम बॉटम अप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर जो चार्ज है वो हमारा कम होता जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम 5th नंबर पे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, जो इसकी जो ट्रेंड्स हमारा पीरियोडिक टेबल का मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, उसके ऊपर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे, ये डियर स्टूडेंट्स आप अपनी जो नोटबुक है उसमें उतार के रख लीजिए। आपको जितने भी अपर एग्ज़ाम है, जो भी आप हमारा 10th का 12th का या फिर आपका SSC या रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा जो मेटेलिक करैक्टर हैं वो हमारा, जैसे लेफ़्ट टू हम राइट जाते हैं तो वो हमारा मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होता जाता है, और अगर हम अप टू डाउन जाते हैं तो हमारा मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता जाता है। डियर स्टूडेंट, देखिए हम ऐसे समझते हैं, जैसे हमारा ये फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पीरियड्स हैं। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ये हमारे मेटल्स हैं, मतलब अल्काली मेटल, अल्काली अर्थ मेटल, ये हमारे ट्रांजिशन मेटल आ गए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे, मैंने आपको देखिए लिखा है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल आ गए। उसके बाद मेटलॉइड्स आ गए, जिनको हम अधातु या उपधातु बोलते हैं, मतलब जिनमें मेटेलिक करैक्टर बहुत कम होता है। फिर उसके आगे जाते जाएंगे तो हम हमारी अधातुएँ जो हमारी नॉन मेटल है वो सारी चलती जाएंगी, और उसके बाद हम गैसियस फॉर्म तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारा जो 18 ग्रुप है ये हमारी सारी ही नोबल गैसेस होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम सारा हमारा जो मेटेलिक करैक्टर है वो डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि जो हमारी ये जिगजैग लाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जिगजैग लाइन हमें हमारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को वो अलग करती है। और जो हमारी ये पिंक कलर की जो लाइन है ये हमारे मेटलॉइड्स है, जिनको हम अर्धधातु या उपधातु के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम अप टू डाउन चलेंगे तो अप टू डाउन जाने पर जो हमारा मेटेलिक करैक्टर है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। हम डियर स्टूडेंट्स 6 नंबर पे हम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी जो करैक्टरिस्टिक हमारी पीरियोडिक टेबल की जो ट्रेंड्स है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए डेफिनेटली जो हमारी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी होती है वो होती क्या है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, जो लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वो ही हमारी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी को जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन इसी पे पूछा जाएगा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी जो हमारी है वो कैसा बिहेव करती है। इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिविटी है वो हमारी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी होती है वो हमारी डिक्रीज़ होती है। बट जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। इसको हम देखिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी को इस प्रकार समझते हैं कि जैसे ये हमारी जो सेकंड पीरियड है, मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी। तो हमारे सेकंड पीरियड में जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो देखिए हमारा आउटर मोस्ट सेल में जो हमारा लिथियम है इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल में, जैसे जैसे आगे जाते हैं तो बढ़ता जाता है। तो जिसको बॉन्ड बनाने के लिए जब किसी दूसरे एलिमेंट से जो दूसरे एलिमेंट के जो एटम उनके साथ ये बॉन्ड बनाता है तो ये प्रवृत्ति है। इसको देखिए अपने जो आउटर मोस्ट सेल है इसको फुली फिल करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको फुली फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने ज़्यादा हो जाते हैं, इसके बजाय ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एबिलिटी है वो ही हमारी क्या है, जो उसका करैक्टरिस्टिक है वही हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होता है। इसके बजाय जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं यहाँ पे हम देखते हैं
कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इससे अगला जो हमारा पीरियोडिक टेबल में आएगा उसमें हमारे कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो हमारे हैलोजेंस ग्रुप हैं, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, 7 हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6 हैं, तो इसको 6 लूज़ करने के बजाय ये 2 लेना ज़्यादा प्रेफर करता है, अपने में गेन करना ज़्यादा प्रेफर करता है। इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है जो हमारी, वो हमारी लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारे जो ये जिनके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम हैं वो इनको लूज़ करना, डोनेट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बजाय के आउटर मोस्ट किसी और एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के। और जैसे जैसे डियर स्टूडेंट्स हम अप टू बॉटम जाते हैं तो हमें पता है हमारे आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, हमारे आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही बात है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इसको लूज ही करना ज़्यादा बेटर समझेगा। तो इसी कारण जब हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जाती है। और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो अब देखिए जितना भी न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का वो ज़्यादा दूर होता जाता है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जितना दूर होगा उतना न्यूक्लियर जो फोर्स है, जो न्यूक्लियस है, वो फोर्स उतनी कम लगाएगा, तो ये ज़्यादा आसानी से लूज कर सकेगा। इसलिए हमारी ऊपर से जब हम अप से डाउन जाते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो हमारी बढ़ती जाती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब 7 नंबर पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जब इलेक्ट्रॉन मतलब गेन किए जाते हैं किसी एलिमेंट के एटम्स के द्वारा तो हम उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कहते हैं। देखिए इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शार्प पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या होता है कि जब ये इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना, जो उसकी टेंडेंसी आकर्षित करने की, वो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। अब देखिए इसमें तो क्या था, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी ये लूज़ कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा था, मतलब डोनेट कर रहा था, और इसमें गेन कर रहा है। ये इसमें फ़र्क। और ये आपस में जैसे रेसिप्रोकल भी हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये हमारी इंक्रीज़ होती जाती है, और जैसे हम अप टू बॉटम जाते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ये जस्ट इसका उल्टा है, ये लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ हो रही थी, ये इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ये तो आसानी से लूज कर सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उसको तो 6 के 6 को तो किसी को देने से दे नहीं सकता किसी को, लेकिन वो 2 किसी के लेके अपनी जो आउटर मोस्ट सेल है उसको फिलअप कर सकता है। तो ये 2 एटम किसी से लेना प्रेफर करता है और बॉन्ड बना लेता है उसके साथ। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारी इंक्रीज करती है, और जब हम अप टू बॉटम जाते हैं इनमें तो हमारे एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये तो सब लूज ही करेगा। इसलिए ये जितने जितने नीचे जाते जाएंगे उतना आसान लूज करना हो जाएगा। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी। अब हम डियर स्टूडेंट्स 8 नंबर पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड जो हमारा है वो इफेक्शन से मिलकर बना है। इफेक्शन का मतलब होता है प्यार, स्नेह, लव के। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्नेह किसका है? देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे बिहेव करता है पीरियोडिक टेबल में, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट
मूव करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारी इंक्रीज़ करती है, और जैसे अप टू बॉटम जाते हैं वो हमारी इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो हमारी डिक्रीज़ करती है, क्योंकि हम जैसे जैसे डियर स्टूडेंट जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे आउटर मोस्ट सेल में, और न्यूक्लियर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकता। इसका जो इफेक्शन है, इसका जो स्नेह है इलेक्ट्रॉन से वो ज़्यादा है, इसलिए। लेकिन हम जैसे अप टू डाउन जाते हैं तो वो डिक्रीज़ करता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बेसिकली देखिए किसी एलिमेंट के बीच में एक जो अदर इलेक्ट्रॉन के जुड़ जाने पर, जो कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो उससे जो उत्पन्न होने वाली जो ऑब्टेन होती है जो एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी बोलते हैं। और इसी भी एक टर्म हमारी आती है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसको भी काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? किसी एलिमेंट के जब वो आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक जो एनर्जी होती है उसको ही हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब कि जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और इसका भी हम ट्रेंड्स देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कैसे होता है। जैसे जैसे हम जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी इंक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे हम अप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी डिक्रीज़ होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह ही बिहेव करती है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा जो आखिरी जो ट्रेंड्स बच गया है वो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स अब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसका आखिरी ट्रेंड है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हमारा गलनांक होता है जिस पर कोई वस्तु अपने जो पिघलना शुरू होती है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जो कोई वस्तु उबलना शुरू हो जाती है, मतलब गर्म होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, अपने ज़्यादा मतलब उबलने के जो उसके गर्म होने का जो आखिरी पॉइंट वहाँ तक पहुँच जाती है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसको ट्रेंड्स में कैसे देखते हैं, इसमें थोड़ा जैसे ये व्यवहार करता है जो हमारी पीरियोडिक टेबल वो कुछ अलग तरह से करती है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये हमारी इंक्रीज़ होती जाती है। बट इंक्रीज़ कैसे होती है ये, जब हम कहाँ तक जाते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं कार्बन तक तो ये हमारी इंक्रीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया है, ओनली जब हम कार्बन तक जाते हैं तो हमारी इंक्रीज़ होती जाती है ये। लेकिन जब हम कार्बन से जैसे हम नॉन मेटल की तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब नॉन मेटल लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉन मेटल, और इनमें मेटल तक तो इंक्रीज़ होती जाती है। जो हमारा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही हम नॉन मेटल में लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो हमारी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा डिक्रीज़ होता जाता है। और जब हम यहाँ से मेटल्स में भी हम जैसे अप टू बॉटम जाते हैं तो ये हमारा डिक्रीज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बताया है, हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के। तो मैंने इसमें बताया था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मतलब दाएं से बाएं जाते हैं, ओनली मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन जैसे ही हम अप टू बॉटम जाते हैं तो वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और जैसे फिर उसके बाद हम
लेफ्ट टू राइट जाते हैं नॉन मेटल्स के केस में, तो नॉन मेटल केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो रहा था तो इसमें जब हम नॉन मेटल में जाते हैं तो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो हमारा इंक्रीज होता है। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो ने आपकी नॉलेज को बढ़ाया हो, एनहांस किया हो, तो आप इस चैनल को स्टडी विद संदीप सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, मतलब कि जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो आपको सही समय पर मिल सकें और आप उनका पूरा बेनिफिट ले सकें। ओके डियर स्टूडेंट।